औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपका हर आने वाला दिन खुशियों वाला दिन हो और बरकतों वाला दिन हो, आपके घर में खुशहाली आए और आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम एक अहम वीडियो के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो ज़ुहल है, जो सटरन है, जो शनि है, वो जब रेट्रोग्रेड हो रहा है तो उस दौरान वो अपने जो असरात है तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर, तमाम दायरा बरूज के ऊपर कैसे डालेगा। आज हम सबसे पहले एरीज के ऊपर बात करेंगे कि एरीज के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, कैसे कैसी चीज़ें होंगी और इस दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, क्योंकि ये दौर ना तो अच्छा है ना तो बुरा है। ये तकरीबन लगभग 139 दिनों का ये अरसा होगा और इस दौरान आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अप एंड डाउन्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ों से, कुछ सवालात से, कुछ मामलात से चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं और कुछ बन भी सकती हैं। और इस दौरान इंसानी हमदर्दी सरगर्मियों के बहुत सारे मौके, यानी कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपको अपने आप को मनवाने का भी मौका मिलेगा। इसमें एजुकेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेंगे और तालीम के ऊपर भी। अगर ये जो देखिए ना, ज़ुहल जब पीछे हटता है, ये जब रेट्रोग्रेड होता है तो उस दौरान जो आसमानी कौंसिल के ऊपर एनर्जी पैटर्न्स होते हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है, बहुत सुस्त होता है। तो इस दौरान ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर असरअंदाज होता है। हर साल में ये जो सियारा ज़ुहल है वो रेट्रोग्रेड में जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारी तकदीर का मालिक है, या हमारे अमाल का दारोमदार है, या फिर हमारे मकाफात अमल है, या फिर कह सकते हैं वक्त का बादशाह है। ये प्लेनेट तकरीबन 4.5 माह तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 4.5 माह बहुत अहमियत के हामिल होंगे। इस दौरान कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। पूरी दुनिया के ऊपर इसके गहरे असरात मुरतब होंगे और सबसे ज्यादा मून साइन लोगों के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। मून साइन लोगों को ये मुतासर करेगा, अपनी उनकी जिंदगी में बेहतरी भी लेकर आ सकता है, कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिव। इस दौरान कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं, अगर वो आप अपना लेते हैं तो आप मसाइल से बच सकते हैं। और अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको नज़्म ज़ब्त से करें। सबसे पहले जो सटरन है उसका जो काम है, दारोमदार है, वो नज़्म ज़ब्त है, सलीका है, शऊर है, तरतीब है। वो आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालेगा जो गैर नज़्म ज़ब्त से जुड़ी हुई हैं। वो सारी चीज़ें दूर होंगी जो ये उन चीज़ों की निशानदही करता है कि ये चीज़ें गलत है। आपको ऐसे ऐसे स्लो आपको मसाइल से गुजारेगा कि आपको समझ आएगी कि ये मुआशरे में ये चीज़ें हैं, इनसे सबक सीखना है, आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना है। सबसे पहले आज की जो हमारी वीडियो वो एरीज के ऊपर है कि एरीज को ये कैसे असरअंदाज करेगा। इस दौरान एरीज खवातीनो हजरात, बुर्ज हमल वालों को अपने मकासद हासिल करने के लिए अपनी कुव्वत इरादी जो है, या फिर अपने पेशे की जो गौर फिक्र है, सोच समझ है, उसे बेहतर बनाना होगा। और इस दौरान आपको अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे छुपे हुए लोग जो दोस्तों के रूप में आपको नुकसान दे सकते हैं। तो ये तकरीबन 1.5 माह जो है, ये 4.5 माह का जो दौरानिया है, इस दौरान थोड़ी सी आपको अपनी पोजीशन को जो है ना बेहतर करना है। क्योंकि अगर आपने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया, एरीज ने, जो आपको लग रहा है कि आप बहुत कि आपके बड़े फ्रेंड्स हैं, वो आपसे नाजायज फायदा उठा सकते हैं। गलत फहमी और झगड़े, दो चीजें बहुत अहम होगी। एक तो होगी गलत फहमी और एक होगा झगड़ा। ये आपके तलकात को खराब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो माली मामलात को खराब करेंगे और आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब करेंगे। इस दौरान आपको पहले से ज्यादा सख्त मेहनत करनी है और अपने आप को मेहनत और लगन के साथ मनवाना है, स्ट्रगल करना है। स्लो एंड कुछ चीजें हो रही होंगी, कुछ अच्छा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, मगर अपने आप को मनवाने के लिए अपने रिदम को, अपने स्टेमिना को, अपनी जो रफ्तार है उसको बेहतर करना। मनफी सोचों से बचना है, मनफी लोगों से भी बचना है। नज़्म ज़ब्त जो भी करना है तरतीब से करना है, बिना सोचे समझे, बिना तरतीब किए, बिना
जो है ना मनसूबा किए, कुछ भी ना करें। तो उसके बाद ये वक्त है कि आपने ना अपने जो राज होंगे, अपनी जो सीक्रेट्स होंगी, अपनी सीक्रेसी जो होगी, वो अपने किसी दोस्त को जाहिर ना करें। ये आपको नुकसान दे सकता है। उन लोगों को जिनका मून साइन है, ये मून साइन के ऊपर वीडियो, ये आपके सोशल नेटवर्क और फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। इस दौरान आपने अपने जज्बात को काबू में रखना है और अपनी ज़हनी सलाहियतों से, आपकी जो अक्ल है, आपकी जो सोच विचार होगा, सोच समझ जो होगा, आपका ज्ञान जो होगा, वो बहुत बेहतर होगा। तो फिर आप हालात से भी मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। इस अरसे के दौरान आप अपने आप को ज़्यादा तख्लीकी महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो लेकिन आपको दूसरों से ज़्यादा तवक्को रखने पर मजबूर हो सकते हैं। सोच सकते हैं ये लोग मुझे बड़ा बेनिफिट देने वाले, ऐसा नहीं होगा। आपको लोगों के ऊपर ज्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी है। आपको ये सारी चीजें तनाज़ात का शिकार कर सकती हैं। आपका जो शरीके हयात होगा अच्छी समझ पैदा करने में कोशिश करेगा, सपोर्टिव एनर्जी आपकी ज़ौजा की जानिब से, और वो आपकी तवक्को से ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कैरियर के नए मौके भी मिलेंगे, नई तरक्कियां भी मिलेंगी, सारी चीजें बेहतर होगी, कारोबारी फवायद भी मुयस्सर होंगे। मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ना है, अपनी चीजों को भी देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जायचे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस दौरान थोड़ा सा एहतियात करें, अपने चीजों को बेहतर करें। इसकी मैं रेमेडीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपना मामूल बना लें। जितना जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करेंगे उतनी ज्यादा बरकतें भी मिलेंगी, उतना ज्यादा आपके लिए मुआशरे में आपकी पजीराई मिलेगी, आप दुश्मनों से महफूज रह सकेंगे जिक्र अहले बैत से। और इस दौरान सबसे अहम जो है वो सूरह अल बारूज है। सूरह अल बारूज की तिलावत रोजाना करना एरीज के लिए बहुत फायदेमंद होगी। सूरह अल बारूज इस 40 माह के अंदर जो है 4 माह जो बनेंगे 140 दिन के लगभग, ये जो दिन बनेंगे इन दिनों में सूरह अल बारूज को तमाम ज़ोडिकल साइन को पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला का जिक्र, या रहमानु या राज़ाकु, इसका वेट करें, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और उसके बाद आते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की जानिब। तो इस दौरान जो आप टूथ पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें वो नीम वाला हो, क्योंकि नीम की जो रेमेडीज है ना वो सैटर्न को एनर्जी देगी और उस दौरान आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नीम के पेस्ट से आपके दांतों को सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी, बेहतरीन पॉजिटिव साइन आएगा। और कोशिश करें स्याह रंग की चीजें सदका करें। स्याह रंग की चीजें सदका करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे, शेयर्स भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।